नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील त्रिपाठी एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। एक वृक्ष होता है जिसे हम कल्प वृक्ष कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसे एडेंसोनिया डिजिटेटा कहते हैं। बाराबंकी में यह पारिजात के नाम से विख्यात है, अन्य जगहों पे कल्प वृक्ष के नाम से विख्यात है। अब पूरे विश्व में बेबो वेब नाम के लोकल नाम के नाम से यह विख्यात है। इस पेड़ की इतनी सारी खूबियाँ हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च इस पेड़ पर हुई है कि अगर आप इसे जानेंगे तो इसे अपनाएंगे, इसे खोजेंगे। मैंने भी इसे बहुत खोजने की कोशिश की। मुझे एक दो नर्सरी मिल गई, उनमें अभी ये पौधे तैयार हो रहे हैं। एक बेंगलोर में है, एक दिल्ली में है, लखनऊ में भी है। अगर आप लोग चाहें तो इन पौधों को अपने घर पे, जिनके पास खाली जगह पड़ी है, उनको लगा सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये पूरी तरह से वाटर होल्डिंग प्लांट है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका महत्व है। इन सभी पर हमारा एक वीडियो है, इसे आप तुरंत देखें। पारिजात पुष्प है या कल्प वृक्ष, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि बाराबंकी के किंतूर, जो पहले कुंतीपुर नाम से जाना जाता था, वहाँ यह पौधा लगा हुआ है। कहा जाता है कि इसमें बीज और कटिंग से इस पौधे नहीं बनते हैं। बरौलिया बदोसराय बाराबंकी में यह पौधा लगा है। इस पर एक वहाँ के लोकल लोगों की एक आस्था है। स्थानीय लोगों में यह पारिजात के नाम से चर्चित भी है। इसकी आयु 800 वर्ष की गई है। लोगों में यह विश्वास है कि द्वापर काल में भगवान शिव की पूजा के लिए माता कुंती के आग्रह पर इस वृक्ष की पुष्पित डाल को धनुर्धारी अर्जुन इंद्र के नंदन कानन से लाए थे, जो स्वर्ग में है। कुंती द्वारा रोपित किया गया था। अब यह विशाल वृक्ष में बदल चुका है। बंदरों को इसकी कलियां बहुत पसंद हैं, इसलिए इसके फूल बहुत कम दिखते हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर में ये मैंने इसको देखा है, बैकुंठ धाम में देखा है, जो इसी वीडियो में आप सारे वीडियो मैंने एक साथ जोड़ रखे हैं। लोहिया पार्क में लगा हुआ है, 2005 में लगाया गया था। इटावा में 2 वृक्ष हैं, पंचमढ़ी में हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 100 पेड़ लगे हुए हैं। रीवा में, कलकत्ता में, दक्षिण भारत में इसे गोरखपुर में गोरख इमली के नाम से जानते हैं, गोरख चिंच के नाम से जानते हैं, तथा सर्पदंडी के नाम से इसे जानते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में एडेंसोनिया डिजिटेटा कहते हैं। यह बॉम्बाकेसी फैमिली का पौधा है। बॉम्बाकेसी फैमिली का सबसे चर्चित पौधा मित्रों आप सब जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमल, जिसके रुई की तकिया बनती है, गद्दे बनते हैं, उसी कुल में इसको रखा गया है। इसकी आयु लगभग 500 से 5000 वर्ष तक आंकी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसका नाम कैसे पड़ा, एडेंसोनिया डिजिटेटा। फ्रांस में एक माइकल एडेंसन वैज्ञानिक थे, जो सर्जन थे। उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्हीं के एडेंसन नाम पे इसका नाम एडेंसोनिया रखा गया। और चूँकि इसकी पत्तियां 5 से 7 अलग अलग एक ही डंठल में लगी रहती, इसलिए उसको डिजिटेटा कह दिया गया। यह मूल रूप से अफ्रीका का पौधा है, जो अफ्रीका सवाना में मिलता है। और इसके तने में पानी संग्रह करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके कारण यह सूखे वातावरण में रह सकता है। और इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो भयानक गर्मी से बच सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। इसीलिए इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया। तमाम सारी इसकी खूबियाँ थीं कि इससे जो भी मांगा जाता था वो मिल जाता था। तो उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण मुझे समझ में आया, जो रिसर्च के बाद, की तमाम इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। उन कंपाउंडों में सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्पेनेज, दूसरा है सेपोनिन्स, तीसरा है टैनिन, जो पत्ती और फलों से निकाले जाते हैं। संख्या बढ़ाने के लिए इनमें फलों और बीजों का टिश्यू कल्चर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो फल लगे होते हैं उसका जो बीज चोल या सीड कोट है वो इतना हार्ड होता है
इसकी नेचुरल तरीके से वो पनप नहीं सकता। उसको आरी से काटने पर ही ये कटता है, या बहुत बड़े हथौड़े को चलाने पर ये लगा रहता है। तो मैंने अलग अलग जगह के वीडियो शूट किए हैं, वो सब आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसके अलग अलग प्रकार से फूल हैं, फल हैं लगे हुए थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझको ये बताने में अच्छा लगेगा कि ये इसमें नर तथा मादा पेड़ अलग अलग होते हैं, और ये पेड़ अगर दोनों एक साथ नहीं हैं तो फल बनने की संभावना लगभग समाप्ति ही हो जाती है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि बोम्बा किसी फैमिली का पौधा है, तो जाहिर सी चीज़ है कि इसमें हेयर उड़ने वाले ज़्यादा पाए जाते होंगे, और अगर ये उड़ता हुआ कहीं से आ जाएगा तो भी इसमें फल बन सकता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फल बन जाता है। मैंने कुछ सूखे हुए फूल भी कलेक्ट किए हैं, इन्हें मैं अपने घर में ले आया हूँ। मैंने इसकी नर्सरी के बारे में भी पता लगाया है, तो जिसकी नर्सरी बेंगलोर में भी है, इधर भी है, उधर भी है, इधर उधर से, मतलब जैसे कि लखनऊ में यहाँ पर कुकरेल में बोए गए थे पौधे, कुछ बन गए थे। उसके बाद फिर दिल्ली में भी है, और कुछ लोग जो एग्रीकल्चर से काम करते हैं वो भी है। इसमें लटकते हुए फूल जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं। ये मादा पुष्प एकदम वाइट खिला हुआ था। इसकी वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके यूजेस के बारे में जब मैंने पढ़ा और जाना समझा, तो मुझे लगा कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट की सबसे बड़ी क्षमता होती है, क्योंकि ये इसके फल के गूदे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इतना विटामिन सी किसी में नहीं मिलता। इसका प्रयोग डायरिया में, पेचिस में, मलेरिया में, मुखशुद्धि में आदि में करते हैं। पारिजात का असली फूल जिसे हरसिंगार कहते हैं।